साल 1990 जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से एक विशालकाय पत्थर नीचे गिरता है। समस्या ये थी कि ये पत्थर जगन्नाथ मंदिर के किस हिस्से से गिरा ये किसी को नहीं पता। जांच के लिए शोधकर्ताओं की टीम आई। उन्होंने इस मंदिर का चप्पा चप्पा खोजा, परंतु वे ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये पत्थर जगन्नाथ मंदिर के किस हिस्से से गिरा है। पूरा का पूरी शहर बहुत ही परेशान था, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं संत अच्युतानंद जी की भविष्यवाणियां सच ना हो जाए। दोस्तों, इस रहस्यमय घटना के बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कलयुग के ख़त्म होने को लेकर देश विदेशों के कई ज्योतिषाचार्य और भविष्यवक्ताओं ने कई भविष्यवाणियां की, लेकिन संत अच्युतानंद जी की भविष्यवाणियां इतनी सटीक है कि जिसका प्रमाण आज के समय में देखने को मिलता है। आज से करीबन 500 साल पहले उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी। उन्हीं भविष्यवाणियों में से हम आपको कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जो आज के समय में 100% घट रही है। उन्होंने कहा था कि कलयुग तब समाप्ति के दौर पर होगा जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर का अपमान होगा। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष नवकलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। कहते हैं कि 1996 के बाद 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ये रस्म देर से हुई। उड़ीसा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान और परंपराओं को खंडित करने के तौर पर देखते हैं। इसके बाद से यहाँ की अव्यवस्था सभी के सामने उजागर हुई। संत अच्युतानंद जी ने कहा था कि जगन्नाथ मंदिर में ऊपर से पत्थर गिरेगा। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। एक बार तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से जो पत्थर गिरा वो कहाँ से गिरा, इसके बारे में वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए। उन्होंने ये भी कहा था कि उड़ीसा के चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। उड़ीसा में मई 2019 में फानी नाम का एक तूफान आया था, जिसमें ये बरगद का पेड़ गिर गया था। उन्होंने कहा था कि जगन्नाथ मंदिर का पवित्र ध्वज भी कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान के कारण झंडा समुद्र में जा गिरेगा। मई 2019 में चक्रवाती तूफान फानी के कारण ये घटना घट चुकी है। इसके बाद मई 2020 में भी ये घटना घट चुकी है। उनकी भविष्यवाणियों में ये भी कहा गया कि मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मई 2019 में जो तूफान आया था उसके कारण ये विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में ये भी कहा था कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने की वजह से ध्वज उड़कर महादीप के पास चला गया और उसमें आग लग गई। उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था। उस 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर दिखा गया जिसने त्राही त्राही मचा दी और चारों तरफ सिर्फ चिताएं ही जल रही थी। संत अच्युतानंद जी ने कहा था कि इस पवित्र मंदिर के ऊपर गिद्ध भी बैठेगा। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास कभी भी किसी पक्षी को उड़ता नहीं देखा गया और ना ही इसके आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। लेकिन मंदिर के ऊपर जुलाई 2020 और इसके बाद दिसंबर 2021 में गिद्ध, चील और बाज दिखाई दिए। मंदिर के शिखर, ध्वज, एकाशम स्तंभ और नील चक्र पर ये पक्षी बैठे हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जगन्नाथ मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। ये घटनाएं भी घट चुकी है। मंदिर परिसर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं, कभी झगड़े के कारण तो कभी किसी असामान्य और रहस्यमय घटना की वजह से खून के धब्बे दिखे गए हैं। कई बार मंदिर का शुद्धिकरण करके महाअनुष्ठान भी किया गया था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या ये घटना कलयुग की समाप्ति की तरफ इशारा कर रही है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा।